नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ और आज आपके सामने बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और इसके तहत मैंने ये किया है कि एग्ज़ाम आपसे क्या पूछता है और आपको कैसे क्या करना होता है। तो चलिए, हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। पीवाईक्यू जो है काफ़ी ज़रूरी होता है और ये हिस्ट्री के टॉपिक का पहला जो है ये है, पहली कड़ी है इसमें। और अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आए और उसको वो क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें है पहला, ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे ये पहला है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया बीएसएससी सीजीएल में कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक, किस टॉपिक से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो एक तो सिंपली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो इसको गाया गया था उस स्पेसिफिक अधिवेशन से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो हमने एक इसमें ये लिया है कि राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य, जैसे हो गया आपको कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का जो है राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। उसी में आपको राष्ट्रीय पशु से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है कि राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव, इन चीज़ों को लेकर के जो है आपसे उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए, क्योंकि सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वहीं अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा, ये है आपको सिख समुदाय के सभी गुरु तथा तथ्य। देखिए हमने डायरेक्ट टॉपिक लिख दिया, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आया था कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर सिखों के 10वें गुरु कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो इसके लिए जो है हमने सिखों के जितने भी गुरु हुए उनसे संबंधित जो भी तथ्य रहेंगे उसको जो है इस टॉपिक में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे, सम्राट अशोक की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे टॉपिक में तोड़ सकते हैं। तो पहला हो गया मौर्य वंश के जो भी शासक हुए, ठीक है, मौर्य वंश के राजा, मौर्य, और एक मेजर टॉपिक हो जाता है यहाँ पे मौर्य प्रशासन, कि मौर्य प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दों को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ जो है अगला प्रमुख अभिलेख, आप जानते होंगे कि मौर्य वंश जो है अपने अभिलेखों के लिए भी जाना जाता है। तो इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे इसको हम लोग आसानी से कवर कर लेंगे। अब अगली चौथा देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास द्वारा कौन सा विद्रोह प्रसिद्ध हुआ, ये क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब किस किस टॉपिक से सेलेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि हमें आगे जो एग्ज़ाम आएगा उसमें वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रचनाकार तथा उनकी रचनाएं। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था उपन्यास, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ नील दर्पण। ठीक है, तो वहाँ से रिलेट किए हैं हम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रचनाकार तथा उनकी रचनाएं, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ठीक, तो जनजातियों के विद्रोह जो होंगे, किसान विद्रोह, मजदूर आंदोलन, ये सभी को हमने रिलेट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, इसमें एक टॉपिक हो सकता है। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए इसमें जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा, महात्मा गांधी के प्रमुख सत्याग्रह, तो जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया उन सभी सत्याग्रहों की सूची, आंदोलन, उससे जुड़े हुए तथ्य, प्रमुख संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता
संग्राम के क्रम में जो कुछ प्रमुख संगठन बनाए गए थे उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे तथ्य जो होंगे वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। तो इसी क्रम में जो है अगला जो हमारा बनता है, हाँ, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा उनसे जुड़े तथ्य। तो ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ लिया जाएगा, और भी जो व्यक्तित्व हुए उनसे, सुभाष बोस से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। अब मैंने एक और चीज़ जो यहाँ एक अलग से टॉपिक बनाया है वो है विभिन्न एक्ट। आप देखे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन में थी तो वहाँ से लेके 1858 तक जो है काफ़ी सारे एक्ट आए। फिर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर के अधीन जो है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है काफ़ी सारे एक्ट और अधिनियम वगैरह आए। तो उनको लेकर के जो है हम लोग रिलेट किए हैं और वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अगला 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया था कि किनको जो है उनके मित्र ने धोखे से पकड़ा दिया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो 1857 की क्रांति में से जुड़े जितने भी तथ्य होंगे उनको हम लोग यहाँ पे ये कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े तथ्य। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो चूंकि ये तो चलिए सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन और भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो इतने सिंपल तो रहेंगे नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े तथ्य को लेकर के ये कर दिया है। अगला प्रमुख विदेशी यात्री प्राचीन काल से। अब समझिए इसमें जो है बहुत सारे व्यक्ति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको इब्न बतूता हो गया, वेनसांग हो गए, इस तरह से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग और जो भी होंगे जुड़े हुए उनसे, तो सारे लोगों को हम लोग इसमें लिस्ट वाइज करके उसको कवर कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आते हैं। आगे प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार तथा उनकी रचनाएं। देखिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आना है 9 नंबर के टॉपिक से। अगला प्रमुख सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े व्यक्तित्व। जैसे राजा राम मोहन राय से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, दयानंद सरस्वती से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो स्वामी विवेकानंद से जुड़े तथ्य पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। आगे उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल। देखिए गुप्त काल में चूँकि ये बना था, ठीक है, इसीलिए हमने इसे गुप्त काल से जोड़ दिया है। और गुप्त काल के जो भी तथ्य होंगे, चाहे वो घटना चक्र में हो चाहे वो किसी और बुक में हो, उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब अगला है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहली बार उनको कब जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे महात्मा गांधी एक ही में शामिल हुए तो उनको भी याद रखना है। तो जो भी तथ्य होगा इस तरह का उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। आगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, तो ये एक तरह का उपनाम है जो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, सीमांत गांधी। तो उनसे जुड़े तथ्य हैं। तो इस तरह के जितने भी उपनाम होंगे उनको हम लोग एक जगह रख के याद कर लेंगे, उससे हो जाएगा। आगे भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था। अब देखिए वायसराय पूछा गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, और फिर होगा कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय के वायसराय और आज़ादी के बाद के वायसराय। और एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 15 नंबर, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुआ है। ठीक है,
तो देखिए, आज़ादी के बाद भारत के प्रमुख युद्ध, भारत ने कौन कौन से युद्ध लड़े। दूसरा, भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति का इतिहास। चूँकि भारत जो है कई सारे पड़ोसी देशों से घिरा रहा है, चूँकि इनकी बाउंड्री जो है वो अन्य देशों के साथ साझा होती है, जिसमें एक चीन भी है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी देश हैं पड़ोसी देशों की श्रेणी में जो भी देश आते हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके साथ हमारी जो विदेश नीति है, इतिहास में वो कैसे मतलब कैसे शुरू हुआ था, ठीक है। और उस समय की कुछ जानकारियों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित हुआ, यानी कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसको जो है हम लोग कांग्रेस अधिवेशन, जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं पूर्व में भी बताया गया, उन सभी को एक जगह करके याद कर लेंगे। पूना पैक्ट, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, अनुसूचित जातियों के ये प्रतिनिधित्व को लेकर के, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कि कब हुआ था। लेकिन हमारा क्या काम है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है नमक सत्याग्रह को भी उठा लेंगे, दांडी मार्च को भी उठा लेंगे, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन को, राउंड टेबल मीटिंग, ध्यान दीजिएगा ये जो राउंड टेबल मीटिंग है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इससे संबंधित है, तो उन चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। प्रमुख क्षेत्रों में चुनाव तथा स्थापित सरकार, इसको हमने अलग से डाल दिया है, क्योंकि उस समय जो चुनाव हुआ था 1935-37 के आसपास, ठीक है, 37 के आसपास, तो उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें जो सरकारें बनाई गई थी कई जगह, उनसे संबंधित तथ्यों को भी एक जगह रख लेंगे। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से कि क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, प्रमुख पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे, ध्यान दीजिएगा। ये जो है BSSC का काफ़ी चर्चित प्रश्न रहा है, और राजा रवि वर्मा से संबंधित तथ्य पूछा गया है, ठीक है। पेंटर थे वो, तो हमारा क्या ये होता है कि एक तो प्रमुख कलाकार, उनकी उपलब्धियां क्या थी, मतलब कि उनके कुछ ऐसे कौन से, जैसे इन्होंने पेंटर थे तो इनकी पेंटिंग से जुड़े हुए कुछ तथ्य हो जाएंगे, ठीक है। और किस राजवंश ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था, इससे संबंधित सभी तथ्य इसमें कर लिए जाएंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया। अब देखिए, प्रमुख सभाएं, संगठन, ठीक है, प्रमुख सभाएं, संगठन, और किसान सभा हो जाएगा, इसमें मजदूर संगठन हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें इसमें कवर कर ली जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई। तो ये तो फिर इसी तरह का क्वेश्चन हो गया जो हमने विदेश नीति वाली बात करी थी, ठीक है। तो चलिए अब आगे है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। तो ये बिहार से थोड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन और भी क्षेत्रों में जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी इसमें कवर कर लिया जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो देखिए प्रमुख संगठनों की सूची में ये आ जाएगा कि कुछ ऐसे संगठन हैं जिनकी स्थापना किन्होंने किया था, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इन सभी टॉपिक्स पर जो है नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आप वहां से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, इससे संबंधित वीडियो आपको कई बार डाला जा चुका है, 7903376431। आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं हमसे, और फ़ी जो है 200 रुपया रखा गया है, ओनली 200, ठीक है। फ़ी 200 रुपया है वन टाइम, और आपको इससे आधारित जो भी नोट्स होगा वो सारा नोट्स मिलेगा, और टेस्ट वगैरह सारा कुछ इसमें दिया जाएगा, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।